पुलिस वाले पूरी तरह से हर जगह छानबीन कर रहे हैं। उसका कुछ पता नहीं चल रहा क्योंकि अंगद जो है वो वहाँ से हिरासत से भाग चुका है। क्योंकि अब अंगद समझ गया है, जब उसका इशारा उसके माइंड में एक तरह से बात आ जाती है कि कहीं ना कहीं सबके पीछे वही रोमी हो सकता है, यानी कि वही कार्तिक यानी मिर्ज़ा। तो ये जब इसे समझ में आ गया तो वो इतना तो जान ही गया है कि सच तो ऐसे बाहर आने वाला नहीं है। अगर सच्चाई सामने लानी है तो उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसलिए वो ये बड़ा कदम उठा भी लेता है अंगद। आप देखते हैं कि वो वहाँ से निकल जाता है। जो जिस गाड़ी में जा रहा है वो वहाँ से एक उसके हाथ में हल्की सी ऐसे जैसे चोट लगी उस टाइप से दिखाता है, हथकड़ी के बराबर में से। तो वहाँ से इसलिए जो पुलिस वाले होते हैं सामने कांस्टेबल, वो उस गाड़ी को रुकवा देते हैं और बस आप देखते हैं कि अंगद को इसी बात का फ़ायदा मिल जाता है। तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और उसमें कामयाब भी हो जाता है। तो जैसे ही गाड़ी रुकती है वहाँ से वो निकल के भागता है और उसके दोनों हाथों तो वहाँ पर हथकड़ी लगी हुई है। लेकिन गाइस आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो कामयाब हो ही जाता है भागने में। तो वो भाग रहा है लेकिन पुलिस वाले उसके पीछे हैं। वो उन्हें वॉर्न भी करते हैं कि अंगद को वॉर्न करते हैं वे पुलिस वाले कि रुक जाओ, वरना हमें मजबूर मत करो, हम फायर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बट अंगद के माइंड में क्लियर है कि उसे बस निकलना है किसी भी तरह से, क्योंकि वो ये तो जानता ही है कि उसने नहीं किया और ये भी जानता है कि साहिबा तो जिंदा है। तो बस उसे यही बात अब समझ में आ गई है कि एक बार साहिबा सामने आ जाएगी तो फिर उस पर लगे सारे इल्ज़ाम ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। बट सामने लाने के लिए अंगद को ही निकलना पड़ेगा, उसे एक स्टेप उठाने पड़ेंगे, स्टैंड लेना पड़ेगा। तो इसलिए अंगद वहाँ से निकल जाता है। तो आप देखते हैं कि वो छिपता फिर रहा है, क्योंकि गाइस समझ में आने वाली बात यह है कि समझ में किसी को ये नहीं आता है कि साहिबा है कहाँ पर। अब उसको ढूंढना भी है तो, लेकिन उसे ढूंढने से पहले उसके लिए एक काम और ज़रूरी बन जाता है उन पुलिस वालों से बचना, क्योंकि अगर वो पकड़ा गया दोबारा तो फिर ढूंढ नहीं पाएगा। तो इसलिए पहला काम वो उनसे बचने का कर रहा है, छिपने का कर रहा है, जिससे कि वो बाद में साहिबा को ढूंढ सके। तो यही सब चल भी रहा है प्रॉपर। तो यही सब की बात आप देखते हैं गाइस कि जब ये सब होता है तो वो घूमते फिरते आ जाता है गुरुद्वारे में अंगद। तो पुलिस वाले भी आसपास ही होते हैं। तो इतना सब के बाद फिर अगला सीन वहाँ पर होता है कि जो साहिबा है और वो उसके साथी है रूमी के। अब रूमी पता नहीं उसको कहाँ लेके जाने वाला है अपनी माँ से मिलवाने के लिए।